वेलकम टू माय चैनल टेक सेट फॉर यू। आज हम बात करेंगे एरे के ऊपर कि एरे क्या होता है और एरे का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है। तो अगर आपको अभी तक एरे को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एग्जैक्टली हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि एरे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, अरे का यूज़ ना करें तो क्या होगा, कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, बहुत सारे जो आपके सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो एरे को लेकर अगर आप अपनी सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में आज एरे के लिए सब समझाऊंगा। ओके, तो अब आप देखिए कि मैंने एक प्रोग्राम के लिए कुछ डेटा बनाया है। ठीक है, तो मेरा उसके अंदर टास्क ये है कि मुझे चार स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करानी है, चार नेम प्रिंट कराने हैं। तो चार नेम मुझे प्रिंट कराने हैं, तो अगर मैं एरे की बात नहीं करूँ, नॉर्मली अगर प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको चार नेम के लिए चार वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक nm1 है, एक nm2 है, एक nm3 है, nm4 है, उसके अंदर वैल्यूज़ है ABC XYZ NM PQR। ठीक है, ये तो चार वैल्यू है। अगर यहाँ पे अगर 100 वेरिएबल, अगर मुझे 100 नेम प्रिंट कराने होते तो मुझको क्या करना पड़ता, 100 नाम लेने पड़ते। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है आता कि मेरे सामने कि अगर मैं 100 नाम लूँगा तो मुझे 100 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो 100 नाम के 100 वेरिएबल को मैनेज करना, इट्स लाइक अगर मैं इसको रियल लाइफ से अगर आपको जोड़ के दिखाऊं, तो सपोज़ करो आप मार्केट जाते हो। ठीक है, मार्केट जाते हो, कोई सामान परचेस करते हो, कोई फ्रूट्स ही परचेस करके लाते हो। तो फ्रूट्स में क्या करते हो कि आपको जो एक बंच का जो फ्रूट्स रहता है उसके लिए आप क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर कैरी बैग लेते हो कि इसके अंदर मैं सारे फ्रूट्स ला रख दूंगा। दूसरी कोई चीज़ रहती है तो उसके लिए आप दूसरा कैरी बैग लेते हैं। तो आपके लिए ये इजी है कि एक कैरी बैग के अंदर सेम टाइप के फ्रूट्स आ जाए, कि अलग अलग फ्रूट्स के लिए एक ही टाइप का जो फ्रूट्स है उसके लिए मैं अलग अलग कैरी बैग लूँ। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है कि अगर आप एक जैसी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो आप उसके लिए इतने सारे अलग अलग बॉक्स मत बनाइए, इसके लिए अलग अलग वेरिएबल मत लीजिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आपका एक ही वेरिएबल से आपके सारे काम हो जाए। ठीक है, तो इसके पास में आप देखो कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक बॉक्स पैटर्न कुछ बना हुआ है और उसके अंदर मैंने कुछ ये नाम लिख रखे हैं और उसके अंदर आपको कुछ 1 2 3 0 1 2 3 कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है स्ट्रिंग nm और स्क्वायर ब्रैकेट में 4। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि ये किस टाइप की वैल्यू मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ एरे के अंदर। मेरे एरे के अंदर स्टोर हो रही है कि स्ट्रिंग, तो इसलिए मैंने उसके आगे क्या लिख रखा है, स्ट्रिंग लिख रखा है। ये nm मतलब ये एक अरे का नाम है, इसको आप कुछ भी दे सकते हो, नेम दे सकते हो, माय नेम दे सकते हो, माय नाम दे सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो नाम दे सकते हो। और उसके बाद कि उस पर्टिकुलर एरे के अंदर आप कितनी लेंथ का डेटा डालने वाले हो। जैसे मेरे अंदर इसके अंदर मैंने 4 डेटा डाला है तो मैंने क्या लिख दिया है, nm4। ठीक है, अब ये 0 1 2 3 क्या है इसको अपन समझेंगे, पर अभी आप पहले इतना समझिए कि अगर मुझे किसी एरे को डिफाइन करना है तो सबसे पहले मुझे किस तरह का एरे है, क्या उसका टाइप है, वो मुझे बताना पड़ेगा कि स्ट्रिंग है कि इंटीजर है कि फ्लोट है, मुझे बताना पड़ेगा। उसके बाद उसका नाम और उस स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी लेंथ। ये बेसिक सिंटेक्स है किसी भी एरे को यूज़ करने के लिए। ओके, तो अगर किसी भी एरे को मुझे यूज़ करना है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक मेरा एरे का डेफिनेशन में लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या है कि अगला काम है मेरा कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क कैसे करता है इसके लिए मैं भी आपको फिर से दिखाता हूँ कि इसमें अपन क्या कर सकते, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अब देखिए कि मैंने लिख रखा है nm0। ठीक है, तो ये nm तो हो गया एरे का नाम, पर ये 0 1 2 3 क्या है, 0 1 2 3 को हम बोलते हैं उस एरे की इंडेक्स पोजीशन, कि एक जो एरे अपना एक बंच है पूरा बॉक्सेस का। ठीक है, अब उसके अंदर एक उसका भी अपने को लोकेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें कहाँ पे कौन सा डेटा है। तो हमेशा एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और जितने आप बॉक्स लेंगे वो होती चलेगी। जैसे मैंने अगर 4 लेंथ ले रखी है तो मेरा क्या कैसे इंडेक्स बनेगा यहाँ पे 0 1 2 और 3। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी एरे की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए तो उस एरे के साथ में अगर आप उसका इंडेक्स पोजीशन लिख दोगे तो आपको दे देगा वो उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है nm और इंडेक्स पोजीशन क्या है 0 1 2 3।
तो अगर मैंने एरे का नाम जीरो लिख के एरे का नाम लिख के अगर मैंने जीरो लिख दिया तो मुझे क्या दिया उसने ABC। अगर मैंने एरे का नाम लिख के 1 दिया तो उसने मुझे क्या दिया XYZ। अगर मैंने एरे का नाम लिख के 2 दिया तो क्या दिया उसने मुझे MNO। और मैंने 3 दिया तो मुझे क्या मिला PQR। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपको क्या करना है कि किसी भी एरे की वैल्यू चाहिए तो सीधी सी बात है आपको उस एरे का नाम और उसकी इंडेक्स पोजीशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो आपको क्या करेगा उसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई जाती है कि अगर अपन एरे का यूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात तो अपने को जो 4 वेरिएबल का यूज़ करना था अपने अपना सिर्फ एक वेरिएबल में काम हो गया। दूसरी चीज़ क्या कि हमको जो डेटा का मैनेजमेंट है वो बहुत हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करते हैं एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू बना के देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है एरे का यूज़ करके प्रोग्राम बनाने में और विदाउट एरे का प्रोग्राम बनाने में। ओके, तो मैं अपने आ जाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करूँगा और वो भी विदाउट एरे के। तो सबसे पहले मुझे को क्या करना पड़ेगा मतलब अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अगर नेम का रिकॉर्ड ले रहा हूँ तो ये नेम एक स्ट्रिंग टाइप होता है। तो मैंने क्या किया है कि स्ट्रिंग लेकर वेरिएबल्स ले लिए std1 std2 std3 std4 std5। ठीक है, 5 वेरिएबल मुझे स्टोर करना है तो 5 वेरिएबल का मैंने क्या किया 5 वेरिएबल ले लिए मैंने स्ट्रिंग टाइप के। अब अगला काम मेरा क्या कि मुझको क्या करना है उसके अंदर वैल्यू सेंड करना पड़ेगी सबकी कि किसके अंदर क्या क्या वैल्यू डालना है। तो मैं std1 के अंदर डाल देता हूँ ABC। उसके बाद std2 के अंदर डाल देता हूँ PQR। std3 के अंदर डाल देता हूँ MNO। std4 के अंदर डाल देता हूँ XYZ। और सबसे लास्ट वाला std5 के अंदर डालता हूँ मैं YLS। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैंने जो भी आपको जो भी लेना आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5 अगर जो मुझे एंट्री लेने थे उसके लिए मैंने क्या किए 5 इनपुट्स ले लिए। अब मेरा अगला काम है मुझे इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सी में क्या करते हैं सी आउट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सी आउट के अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आर। मतलब स्टूडेंट्स के क्या करेंगे अपन सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स आर और रैंडल और देन फिर सी आउट वापस लिखता हूँ। और सबसे पहले स्टूडेंट की वैल्यू किस में पड़ी है std1 में पड़ी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ std1। उसके बाद फिर लाइन चेंज कर देता हूँ। देन फिर अगला std2 फिर लाइन चेंज कर देता हूँ। देन फिर std3 उसके बाद std4 पीछे एंडल लगा देता हूँ मैं। उसके बाद std एंडल एंडल के बाद फिर std5। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे क्या होगा कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जो है वो ABC PQR MNO XYZ और YLS करके ये मुझे रिकॉर्ड उसने दे दिया। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम बनाया है एक विदाउट एरे का यूज़ करके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा कि सबके लिए अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़े। ठीक है, और फिर उसको अपन ने वेरिएबल सबको अलग अलग वैल्यू असाइन करी है। देन उसके बाद मुझे सबको प्रिंट कराना पड़ा। और अब हम इसी प्रोग्राम को देखते हैं कि हम इसको एरे के थ्रू बनाएंगे तो हमको कैसे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको कि किस तरह का एरे लेना है, एरे का नाम और उसकी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग अपने इंटर कराएंगे। एरे का नाम स्टूडेंट ले लिया और 5 स्टूडेंट्स अपन इंटर कराएंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को 5 अपन ने उसकी लेंथ ले ली। अब इस 5 के अंदर अगर मेरे को एरे का असाइन करना है किसी वैल्यू करना है तो क्या करना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल स्ट्रिंग के अंदर डबल कोड्स के अंदर आप जो भी नाम देते जाएंगे वो वैल्यू उस एरे को असाइन होती चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 नाम ले लिए ABC PQR MNO XYZ और YLS। ठीक है, अब अगला काम मेरा क्या है, अगला काम है मेरा इसको प्रिंट कराने का। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे
क्या कहते हैं यहाँ पे ठीक है, ABC हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ मेरे को जो इसको प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाँ, कि अगर स्टूडेंट के साथ में अगर जीरो लिखूँगा, ठीक है, मतलब स्टूडेंट और उसकी इंडेक्स पोजीशन, तो स्टूडेंट की इंडेक्स पोजीशन क्या देती है, अगर मैंने किसी भी एरे के साथ उसकी इंडेक्स पोजीशन लिख दी तो क्या होगा, वो मुझको सीधे उसकी वैल्यू देगा। तो अगर मुझे स्टूडेंट जीरो पे अगर ABC की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, स्टूडेंट जीरो। और अगर मैं इसको देखो सी आउट करा के अगर उसको प्रिंट करा के देखता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे देखिए, ABC, मतलब सी आउट में क्या है, स्टूडेंट एरे का नाम है और जीरो उसकी इंडेक्स पोजीशन है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 करा तो उसने मुझे क्या दे दिया, PQR दे दिया, ठीक है, मतलब एरे और उसकी इंडेक्स पोजीशन। अब मैंने 2 लिया तो उसने मुझे क्या दे दिया, MNO दे दिया। उसके बाद अब मैं 3 लेता हूँ, 3 लिया मैंने, 3 लेने पर क्या दिया उसने मुझे, XYZ दे दिया। और 4 लिया मैंने तो उसने मुझे क्या दे दिया, YLF। तो ये तो हमने क्या किया कि सेपरेट सेपरेट प्रिंट करवाया, पर अगर हमको एक एक ऐसा प्रिंट करवाना रहेगा तो ये तो काफ़ी हमारे लिए लंबा काम हो जाएगा। अब हमने सारा डेटा अगर एरे में डाला है तो हम कुछ ऐसा यूज़ करें कि हमको एक ही सिंगल लाइन का कुछ ऐसा कोड लिखें जो हमको सारी वैल्यू रिटर्न कर दे। तो एरे का पूरा डेटा प्रोसेस करने के लिए इस एरे का स्पेशली फॉर होता है, फॉर ईच लूप भी जिसको बोलते हैं। इसको लगाने के लिए अपने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। उसका पूरा डेटा किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर का जो डेटा है वो मुझे क्या कराना है, पूरा प्रोसेस कराना है। तो फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिखूँगा, मेरा डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग लिखूँगा मैं। और एक वेरिएबल ले लूँगा myStd। तो इसका पूरा जो डेटा है एरे का, ये किसके अंदर आ जाएगा, myStd के अंदर। अब myStd के अंदर जैसे ही डेटा आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा myStd और लाइन चेंज करने के लिए हैंडल, देन सेमी कॉलम एंड देन फिर इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको ABC PQR MNO XYZ YXL, मतलब इसने क्या किया कि एक सिंगल सी आउट ने मेरे को क्या कर दिया कि सारा जितना एरे के अंदर वैल्यू था वो सब मुझे रिटर्न कर दी। तो यही काम अपन ने अगर उससे किया था तो अपने को बार बार सी आउट लिखना पड़ा था, ठीक है, और अलग अलग वैल्यू वेरिएबल लेने पड़े थे। तो यहाँ पे अपना एक तो सिंगल एक वेरिएबल में काम हो गया, और अगर इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो मुझे बार बार पर्टिकुलर सबके लिए सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक फॉर लूप है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे एरे का डेटा मैनेज कर सकता हूँ। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हम लोग एरे का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके हमको क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे एरे पे प्रोग्राम बनाते जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।